Welcome back, friends. So there has been such a stupendous rise in the prices of silver. सिल्वर के दामों पे जो ज़बरदस्त राइज आया है और लोगों को अब बहुत विश्वास है कि सिल्वर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है जो चलते रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक एक तो याद रखना चाहिए कि सिल्वर, द प्रीमियम ऑन द स्पॉट सिल्वर इज समथिंग आपको हमेशा रखना चाहिए। स्पेकुलेशन या शॉर्ट कवरिंग की वजह से द स्पॉट सिल्वर फॉर द लास्ट 2 days is trading at a premium of 10 to 12% over the import parity price। समझिए, तो जो स्पॉट सिल्वर MCX में है, बाजार में है, उसकी कीमत इंपोर्ट पैरिटी से ज़्यादा हो गई है स्पेकुलेशन की वजह से। दूसरी बात, शॉर्ट कवरिंग की वजह से। सिल्वर इज एविडेंटली वेरी टफ टू सोर्स। द मार्केट मेकर ऑफ द सिल्वर ETF यूजुअली बाइज सिल्वर इन फिजिकल फॉर्म, तो फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं, एंड एक्सचेंजेस दैट विद द AMC फॉर ETF यूनिट्स टू सेल यूनिट्स इन द मार्केट। ठीक है, with very low physical silver available, a market maker isn't able to do this. ठीक है, so there are not enough sellers in the market. This means that the ETFs trades much higher than it should, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है सिल्वर की बहुत कम है और ETFs के पास जो है उतना सिल्वर फिजिकल क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है। ये डिमांड सप्लाई का जो इम्बैलेंस है वो एक थोड़े वे में चिंताजनक का हो गया है। दूसरी बातें आपको और भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे मैंने अभी जस्ट समझाया। करंटली देयर इज अ सप्लाई इशू इन द फिजिकल सिल्वर मार्केट लीडिंग टू मेजर सिल्वर ETFs to trade at a significant premium, about 10% above the actual value of the silver। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? एक तो ETF के जो कस्टोडियन है वो टेम्परली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सोर्स फिजिकल सिल्वर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ETF यूनिट्स। इसके लिए ETFs आर अनेबल टू इजिली इशू न्यू यूनिट्स टू मीट द हाइटेंड इन्वेस्टर डिमांड। उतना सिल्वर ही नहीं है, कहाँ से करें? When the demand surges but the supply of ETF units is restricted, then the price of the ETF surpasses its indicative net asset value। ठीक है, तो जो जब भी ये डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई सिल्वर की कम है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो प्राइस ETF का है वो सरपास कर रहा है जो उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, यहाँ जिसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, और उसको फिर वो प्रीमियम पे रहना। कल आपने आज सुबह आपने मार्केट में देखा होगा कि सिल्वर 1% कम था, लेकिन सिल्वर बीज जो थे वो 4% ऊपर थे। तो इसको समझना ज़रूरी है। 10% प्रीमियम मतलब कि द ETF प्राइस is 10% higher than the spot price of the actual silver it holds। For instance, if the silver spot price reflects a net asset value of 80 rupees and the ETF trades at 88 rupees, then investors are paying 88 rupees for silver that is actually worth only 80 rupees। समझे? This occurs because the constrained supply of the physical silver limits the ability to create new ETF units while the investor demands remain very strong। Therefore, it is advisable to avoid purchasing silver ETFs at elevated premiums। Instead, wait for the prices to align closer to the net asset value before adding any exposure।
Existing holders do not need to panic or sell. However, it is prudent not to increase positions until the ETF premium diminishes and the market conditions normalize. तो इन द शॉर्ट रन के लिए ये सिल्वर की फोरकास्ट है, थोड़ा सा संभाल के रहियो. मार्केट प्राइसेस आर लाइकली टू स्टेबलाइज ओवर टाइम एंड एक्सरसाइजिंग कॉशन इज रिकमेंडेड अंटिल प्रीमियम्स रिटर्न टू टिपिकल लेवल्स. अगर आज आपने सिल्वर का स्टडी किया होगा तो 5300 डे के हाई से सिल्वर डाउन है. गाजा का जो फर्स्ट राउंड का जो पीस डील है वो भी हेल्प कर रहा है सिल्वर को थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी वर्ल्ड में उतना गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएंगे. ठीक है. जो लोग टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इज़ अगर आप सिल्वर की चार्ट को देखेंगे तो दिस इज़ एन एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऑफ द एलियट वेव. ठीक है. एंड दिस फॉर्म्स आफ्टर अ मेजर अप ट्रेंड इज कंप्लीट एंड ऑफन इट इज अकम्पनीड बाय एन RSI डाइवर्जेंस. एंड जब ये पूरा हो जाता है तो एक कुछ करेक्शन आने की संभावना है. तो सिल्वर तो हमेशा ही चमकते रहेगा और इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गो एंड हैव. सिल्वर की तो अभी गोल्ड सिल्वर रेशो को जो स्टडी कर सकते हैं वो तो अभी उनकी अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन शॉर्ट रन में जो वजह मैंने आपको समझाई उसकी वजह से आपको बहुत ही केयरफुल रहना है. ठीक है. ये बात आपको डिटेल में in fact all Indian silver ETFs including the ICICI and other leading ones are currently trading at a significant premium due to a temporary supply deficit. ठीक है. Including Kotak silver ETF, and this leads to the prices exceeding the intrinsic value relative to the underlying silver. तो ये बात आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखनी है कि जो लोग भाग के देख रहे हैं, जो भी एसेट क्लास भाग रहा है उसमें जाके पैसे डाल देते हैं, वो डालना भी ज़रूरी है कि वो एसेट क्लास अच्छा है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एसेट क्लास बढ़ तो जाएगा लेकिन शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं वो ठीक होना चाहिए. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ETF को करीब आना है अपने एक्चुअल इंपोर्ट पैरिटी प्राइस से. उसके लिए कुछ करेक्शन ETF में आने की संभावना है. संभाल के रहियो. और आगे डिटेल जाने के लिए मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, गोल्ड सब कुछ कहाँ जा रहे हैं, प्रीमियम वैल्यू प्लस एक अच्छा आपके लिए ऑल्टरनेटिव है. एक हफ्ता प्रेडिक्शन एडवांस में अच्छे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डेज भी बताते हैं. गोल्ड सिल्वर का आउटलुक सब कवर कर रहे हैं. सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044. नमस्ते. जय हिंद, जय भारत.